नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। और कल हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जाना, उसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996, प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93, उसके पहले हमने अपना पढ़ा हंटर आयोग, लॉर्ड कर्जन नीति और वुड का घोषणा पत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको फिर देखिए जिन्हें नहीं देखा है। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ी, 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ा। और ये हमारा अंतिम चैप्टर चल रहा है मित्रों। और कल संडे है वो आपको बम्पर ऑफर, कल संडे है मित्रों और कल आपको प्रथम पेपर का लगभग 30% पोर्शन मिल जाएगा। कल प्रथम पेपर का 30% पेपर मिल जाएगा। और एक और आपके लिए महत्वपूर्ण ऑफर, बम्पर जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जरूर बाद में देंगे। और हमें चलो पढ़ना है पीमोस्ट, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल लेक्चर। पीमोस्ट कार्यक्रम क्या है? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम क्या है? 1 नंबर का प्रश्न मित्रों यहां से सुनते हैं। पीमोस्ट का पूरा नाम लिखिए हिंदी में, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। पीमोस्ट का फुल फॉर्म बताइए अंग्रेजी में, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। पीमोस्ट का फुल फॉर्म आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, या तो हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए। इसके साथ साथ नया प्रश्न, पीमोस्ट कार्यक्रम कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, इससे क्या फायदे हुए, ये चीजें पढ़नी है। तो पीमोस्ट कार्यक्रम हमारा एनसीईआरटी, एक प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपने भाई को। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा, पहला एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 1986 से चलाया जा रहा प्रोग्राम है। कब से चलाया जा रहा है? 1986 से आरंभ। तो कब आरंभ हुआ? एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली द्वारा 1986 में प्रोग्राम आरंभ किया गया। अगला, यह किसके संबंध में आया? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के लिए आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NP 1986 के क्रियान्वयन के लिए आया। इसके साथ सेवाकालीन अध्यापकों के लिए व्यापक स्तर पर पीमोस्ट कार्यक्रम चलाए गए। सेवाकालीन अध्यापकों के लिए, जो सेवा में थे, सेवाकालीन अध्यापकों के लिए पीमोस्ट कार्यक्रम चलाया गया। यहां से बनने वाले, मैंने 3 प्रश्न आपको बता दिए मित्रों। पहला प्रश्न यहां से बनेगा कि पीमोस्ट का फुल फॉर्म बताइए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लिखे हुए हैं। किसके द्वारा चलाया गया, कब आरंभ हुआ? एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा चलाया गया। किसके संबंध में चलाया गया, मतलब क्यों चलाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के क्रियान्वयन के लिए यह आया। सेवाकालीन अध्यापकों के लिए पीमोस्ट कार्यक्रम चलाया गया था। इतना हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, जैसे कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य है सेकंड सेमेस्टर में 90% लाके फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा प्रमोट हुआ है उसमें भी 90% करना। 1986 की संतुष्टियों से अवगत कराना और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। नेशनल एजुकेशन NEP 1986 की संस्थितियों के द्वारा को संपूर्ण रूप से अवगत कराना, मतलब होता है अपना जो अपनी संस्तुतियां हैं, मतलब उसमें क्या था, उन चीजों से अवगत कराना ही इसका मूल उद्देश्य था। अगला मित्रों, इसके लिए 10 दिवसीय शिविर लगाया गया। इसके लिए 10 दिवसीय शिविर लगाया
गया। कितने दिवसीय शिविर लगाया गया? 10 दिवसीय शिविर लगाया गया। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में हुआ। जो प्रशिक्षण सामग्री थी मित्रों, उसका निर्माण कितने भागों में हुआ? 2 भागों में हुआ। तो अगला पॉइंट होता है प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में हुआ। कितने भागों में हुआ? 2 भागों में हुआ। जब मित्रों हम लिखने के बाद रिपीटेशन कराते हैं, उसको जरूर देखा करें, वीडियो स्किप ना करें। आप लोग पूरा वीडियो देखें, आपको फायदा मिलेगा। ये वादा है हमारा। यदि जिसने मेरे पूरे वीडियो एक एक करके देखे, नोट्स बना रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ा है, तो गारंटेड मित्रों आप 85+ इसकी तो गारंटी लिख के दे सकता हूं, इसमें नंबर आएंगे। यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो 90+ भी आ जाएंगे। यदि नहीं आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना चैलेंज के साथ। प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। पहला, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वह पेपर में पूछा जाएगा। ये 100% बात सत्य है मित्रों। अब आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं आप पढ़े ना फिर मुझे कहें लो आए नहीं नंबर, तो ऐसा नहीं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आप पढ़िए, याद करिए, पेपर में लिखिए, फिर नंबर ना आए तो आप कह सकते हो अरे सर आपने पढ़ाई नहीं, कैसे आ गया? नहीं होगा ऐसा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए मित्रों, जो हमारा पी मोस्ट में प्रशिक्षण सामग्री थे उसके 2 भाग थे। एक प्राथमिक शिक्षकों के लिए था, एक हमारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए था। अगला यहां से देखते हैं, चौथा पॉइंट कहता है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? हमारा 1987 और 1988 के दौरान आया था। लेकिन अगर एक ऑप्शन टिक करने के लिए आएगा तो 1987 आप टिक करेंगे मित्रों। कल मैंने 1987 ही लिखवाया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। कभी कभी हो सकता है ऐसा दे दे वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-1988, कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको टिक कर लेना। लेकिन यदि साथ में ऑप्शन 1987 है तो पहला ऑप्शन आपका 1987 होगा, क्योंकि वह 1987 में आया था। वो सत्र होता है, क्योंकि जैसे आपका जो सत्र है वो 19-21 बैच है। जो लोग जैसे मैंने जब बीटीसी की थी तो मेरा सत्र जो था वो 17 बैच का था, लेकिन पास आउट में 19 में हुआ, तो ऐसा हो जाता, सत्र चलता है। हाँ, अब मित्रों इसको हमें पढ़ना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओबीबी 1987 के तहत विद्यालयों की, इसी के अंतर्गत है, कंफ्यूज नहीं होना, के तहत विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 में विस्तृत ब्लैक बोर्ड में 1990 में पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। काय में? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित किया गया। इस पॉइंट को समझते हैं मित्रों, परिवर्तित किया। इसका कहने का तात्पर्य यह था मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ओबीबी 1987 के तहत जो आया था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके तहत जो विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी थी उस समय, उसको उपलब्ध कराने के उपरांत सन 1990 में पी मोस्ट कार्यक्रम में को इसमें मिक्स करके पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना दिया गया। और इसके अनुसार एक नई शिक्षण सामग्री तैयार हुई। अभी एक नजर डालते हैं पी मोस्ट कार्यक्रम का। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभ्यास कार्यक्रम है। प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स का फुल नाम है। एनसीईआरटी 1986 से प्रारंभ किया गया और संबंध किसमें आया? ये नेशनल पॉलिसी के क्रियान्वयन में आया। मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थितियों को संपूर्ण अवगत कराना। इसके लिए 10 दिवसीय शिविर लगाया गया। शिक्षण सामग्री का निर्माण 2 प्रकार से किया गया, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो न्यूनतम सामग्री उपलब्ध कराना था उसको उपलब्ध कराने के उपरांत पी मोस्ट कार्यक्रम को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बदल दिया गया। इतना हमारा हो गया। अब हमें पढ़ना है इसके मुख्य प्रावधान है। इसी के तहत आपको दूसरा बम्पर ऑफर जो आपको कल मिलेगा मित्रों, इंग्लिश की क्लास की मांग हो रही है और इंग्लिश की क्लास के कल आपको 2 से 3 वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे।
हो सकता है वीडियो अपलोडिंग में टाइम लगे, लेकिन परसों अर्ली मॉर्निंग मंडे को सुबह 10 बजे तक आपको 2 से 3 वीडियो कंफर्म मिल जाएंगे। और आपको कल हमने बताया है, अगला देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। प्रमुख प्रावधान, भाई प्रावधान देख लीजिए क्या होते हैं, क्या क्या थे। पहला था पीमोस्ट कार्यक्रम में लगभग 5 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। पीमोस्ट कार्यक्रम में लगभग 5 लाख सेवारत अध्यापकों ने भाग लिया। 5 लाख अध्यापकों ने भाग लिया और विशेष शिक्षण सामग्री टीचर लर्निंग मटेरियल TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल विशेष शिक्षण सामग्री टीचर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया, तैयार कराई। मतलब जो ये पीमोस्ट कार्यक्रम हुआ, इसके जो प्रावधान थे उसमें पीमोस्ट कार्यक्रम में लगभग 5 लाख कितने शिक्षकों ने भाग लिया, 5 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने TLM विशेष शिक्षण सामग्री टीचर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया। दूसरा प्रावधान क्या था मित्रों, विद्यालयों और कक्षाओं को आकर्षक बनाना। विद्यालयों व कक्षाओं को आकर्षक बनाना। जिन भाई को भी ये रजिस्टर चाहिए, हस्तलिखित नोट मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर हैं, जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें आपको पेज डले मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। अगला देखते हैं मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर अध्यापकों की कार्यशालाओं में प्रकाश डालना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा आप, के विभिन्न पक्षों पर अध्यापकों की कार्यशालाओं में प्रकाश डाला। अध्यापकों की कार्यशाला पर प्रकाश डाला। ठीक है, अगला देखते हैं मित्रों, इनके साथ अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में न्यूनतम पदों का उल्लेख था। जो अध्ययन अध्यापन है उनमें कुछ पद होते थे। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में न्यूनतम पदों का उल्लेख था। न्यूनतम पदों का क्या उल्लेख था मित्रों? प्रत्येक मत की गुणवत्ता के रखने के लिए, उनकी आपूर्ति के लिए एक मत को निश्चित किया गया था। अगला पॉइंट है, भवन अध्यापक व प्रशिक्षण सामग्री को प्रशिक्षण सामग्री की विधिवत रूपरेखा तैयार करना। अब मित्रों इसको समझते हैं इस प्रकार से, पीमोस्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रमुख प्रावधान क्या थे? पीमोस्ट कार्यक्रम का प्रमुख प्रावधान था कि इस कार्यक्रम में 5 लाख शिक्षकों ने भाग लिया और 5 लाख शिक्षकों ने प्रत्येक ने TLM टीचर लर्निंग मटेरियल शिक्षण सामग्री, अध्यापक शिक्षण सामग्री जो होती है, लेकिन वो भी किस प्रकार की विशेष यूनिक होनी चाहिए, तैयार की। पहला। दूसरा इसका प्रावधान था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह कि विद्यालयों और कक्षाओं को आकर्षक बनाया जाए। तीसरा इनका प्रावधान था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। अगला था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न पक्षों पर अध्यापकों की कार्यशाला पर प्रकाश डालो। भाई अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है, अध्यापक की दिनचर्या, अध्यापक की क्रियाशीलता पर प्रकाश डालो। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में न्यूनतम पदों का भी उल्लेख किया गया और भवन अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री की विधिवत रूपरेखा तैयार करना। ये हमारा पीमोस्ट कार्यक्रम हो गया। एक बार एक नजर में जल्दी से पीमोस्ट कार्यक्रम को मित्रों देख लेते हैं कि यह क्या कहता है। पीमोस्ट कार्यक्रम कहता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले देखते हैं। पीमोस्ट कार्यक्रम किसके संबंध में आया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में। प्रमुख
उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन पर प्रकाश डालना, उसकी संस्तुतियों को समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से, विस्तार पूर्वक समझाना। लेकिन सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, पी मोस्ट का नाम लिखिए। और याद रखना मित्रों, पी मोस्ट ऐसे लिखा आएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अरे भाई साहब ने तो कैपिटल लेटर में लिखा, नो, पी मोस्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आप लिखेंगे सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। और दूसरा है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। मित्रों आज मेरे कहने से आप लोग एक बार जबरदस्त इसको वीडियो शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, कम से कम हमारे एक दिन में 500 से ज़्यादा व्यूज आ जाएं। और आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है कि कल आपको फर्स्ट पेपर प्लस इंग्लिश और मैथ के वीडियो मिलेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 लगभग आपका। मैं कल इंग्लिश का 15-20% सिलेबस और प्राथमिक भारतीय वर्तमान भारतीय समाज वाला जो पोर्शन है आपका प्रथम उसमें लगभग 30% सिलेबस कल प्रोवाइड कराऊंगा। इसका जो बचा है उसके एक लेक्चर और आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।